अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज अजलान महमूद मलिक फ्रॉम अजलान ट्रॉनिक्स। गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? वेल गाइस, आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है रेजिस्टर्स के। हम मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगा कि रेजिस्टर्स क्या है, रेजिस्टर सर्किट्स में हम लोग क्यों यूज मतलब कंपनीज जो है रेजिस्टर सर्किट में क्यों यूज करती है, रेजिस्टर्स का क्या काम है और रेजिस्टर्स की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। और रेजिस्टर्स अगर खराब हो जाए उसको हम लोग मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हैं एसएमडी रेजिस्टर्स में, और जो पुराने टाइप के जो नॉर्मल रेजिस्टर्स होते थे डिप वाले, उसमें क्या फर्क होता है। तो चले गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। मैं जरा वेट करूँ जल्दी से वीडियो को लाइक करके। आई होप सो भाई लाइक कर दिया होगा आपने। आज की वीडियो जो है वो बेसिकली टेक्नीशियंस के लिए है, ठीक है। उसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी बिगनर्स हैं, जो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ रही हैं, वो लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर शौक रखते हैं, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स को रिपेयर करना चाहते हो या कोई नए प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हो, या जो टेक्नीशियंस होते हैं जिनका डेली का काम होता है, उन सब के लिए वीडियो है आज, ठीक है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है रेजिस्टर्स। बेसिकली रेजिस्टर होता क्या है? रेजिस्टर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ठीक है। रेजिस्टर का काम ये होता है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। रेजिस्टेंस क्या होती है? जिसको उर्दू में मजम्मत कहते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में कोई रुकावट करना, कहीं पे मतलब एयर रेजिस्टेंस जिस तरह से होती है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप की हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर रेजिस्टेंस यूज करते हैं। रेजिस्टेंस का बेसिकली ये होता है कि कहीं पे ब्लॉकेज प्रोवाइड करना। अब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो हम लोग ये जो रेजिस्टेंस यूज करते हैं, जो एक रेजिस्टर कंपोनेंट जो होता है, ये क्या काम करता है? ये बेसिकली करंट के अंदर ब्लॉकेज करता है। कि फॉर एग्जांपल अगर किसी सर्किट के अंदर एक आईसी लगी हुई है, एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, ठीक है। अब पीछे से वोल्टेज और करंट तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, जब उसको थोड़ा सा मतलब कम करंट हमने प्रोवाइड करना है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, बीच में एक रेजिस्टर लगाएंगे उसके वैल्यू के मुताबिक। उससे हो गए कि वो बीच में ब्लॉकेज पैदा करेगा। रेजिस्टर का बेसिकली वो क्या करता है, एक पाथ को ब्लॉक करता है, कि मतलब स्लोली स्लोली करंट को चलाता है। और उसके साथ ये है कि जो मतलब जितने वैल्यू का रजिस्टर होता है उतनी ही वो करंट जो है पीछे से ब्लॉक करता है। बेसिकली रजिस्टर का काम ये होता है, कंपोनेंट होता है जिसका काम होता है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, मींस दैट कि थोड़ी थोड़ी ब्लॉकेज पाथ के अंदर प्रोवाइड करना। ये रजिस्टर का काम होता है, ठीक है। अब आज की वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई रजिस्टर होते हैं कितने टाइप के। देखिए, रजिस्टर मेरे पास एक पीसी में पड़ा हुआ है। रजिस्टर दो टाइप के होते हैं। एक जो पुराने टाइप के, जो पुराने जमाने में जो रजिस्टर आते थे, वो कुछ इस तरह के आते थे। ये देखें, आप लोगों को मैं थोड़ा सा फोकस करके दिखाऊं, ये इस तरह के। अच्छा, इन रजिस्टर को हम चेक कैसे करते थे? इनके ऊपर होते हैं कलर कोड्स, ठीक है। अब कलर कोड्स को हम लोग किस तरह से करते थे कि देखिए, अब इसके ऊपर ये ब्रांड्स आते थे। फर्स्ट ब्रांड, सेकंड ब्रांड, थर्ड ब्रांड, फोर्थ ब्रांड। ये डिफरेंट टाइप के इसके ऊपर रजिस्टर पे जितने सर्कल कलर के बने हुए थे, तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू को हम लोग मतलब चेक करते थे। अब वो बहुत पुराना प्रिंसिपल था कि मतलब जो है पहले इसको कलर्स पर लिखो, फिर इसके जो थर्ड ब्रांड होता है मल्टीप्लायर होता है, वो बहुत सर का दर्द था। अब लेकिन माशाल्लाह से साइंटिस्ट ने आपके लिए बहुत आसानी कर दी कि आपके लिए स्मार्टफोन्स उन्होंने बना दिए भाई। उस पर एक एक एप्लीकेशन, आप रजिस्टर के सिर्फ कलर कोड डालो, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा कितने ओम का या कितने किलो ओम का रजिस्टर है ये, ठीक है। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है एसएमडी रजिस्टर्स। एसएमडी रजिस्टर्स यानी कि सरफेस माउंटेड रजिस्टर्स। दो टाइप के रजिस्टर होते हैं। एक डिप रजिस्टर होता है जो कि इस तरह का रजिस्टर होता है जिसके कलर कोड्स होते हैं, और एक एसएमडी रजिस्टर होता है जो कि ये होता है। अब इसके ऊपर देखें, आपको कोई कलर कोड बने हुए नजर नहीं आएंगे। इसके ऊपर सिंपली एक नंबर्स लिखे हुए होते हैं। अभी मैं आगे चल के बताऊंगा ये नंबर्स क्यों लिखे हुए होते हैं। तो बेसिकली हमारा टॉपिक यही है आज की वीडियो का, कि जो एसएमडी रजिस्टर्स होते हैं उनको हम लोग कैसे चेक करें कि वो कितने वैल्यू का है। और मल्टीमीटर से हम लोग उसको कैसे चेक करें कि वो खराब है, सही है, जो एग्जैक्ट वैल्यू का है वो वैल्यू दे भी रहा है, नहीं है, किस तरह से चेक करें। तो रजिस्टर देखिए, बेसिकली एसएमडी जो है, अब आगे के जितनी भी मॉडर्नाइज वर्ल्ड है, जितने भी पीसीबीज जो आ रहे हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो आ रहे हैं, उस पे जो डिप वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत कम लगे हुए होते हैं। मोस्टली अब सारा जो है उसके ऊपर एसएमडी ही आ रहा है, यानी कि जो एक तरह से सरफेस माउंटेड कंपोनेंट्स जो सारे ये इस तरह के जो होते हैं ये आने शुरू हो गए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो रजिस्टर होते हैं इसको हम चेक कैसे करें कि ये सही है, खराब है, या किस तरह से। तो देखिए, अब मैं बताता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, टेक्नीशियंस के पास तो होता ही है ये, या वो लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स से शौक रखते हैं, बल्कि मैं कहता हूँ आजकल हर किसी के पास घर में ये टूल जरूर होना चाहिए है, डिजिटल मल्टीमीटर। अब ये मार्केट के अंदर जो है बहुत हाई रेट्स में भी मिलते हैं और लो रेट्स में भी मिलते हैं। मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई, मैंने ये जब मल्टीमीटर परचेज किया था, मैंने 2000 रुपीज का परचेज किया था कोऑपरेटिव मार्केट सदर से।
मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी गया था, उसने थोड़ा सा कम वाला लिया था, उसने 600 वाला लिया था, जो मेरे पास पहले येलो कलर का होता था। तो ये मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर, बेसिकली AOV मीटर होता है। AOV स्टैंड्स फॉर, ए मींस एम्पेयर्स, ओ मींस ओम्स, वी मींस वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, एम्पेयर जो होते हैं वो करंट के होते हैं, यानी कि करंट मेजर करेगा कि एक जो चीज है वो कितनी करंट पीछे से खींच रही है, ठीक है, AC में और DC दोनों में। जो ओम्स है वो रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टर्स को, और जो V जो है डेट्स फॉर वोल्टेज, AC DC दोनों के वोल्टेज के कितने वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। अब इस मल्टीमीटर के थ्रू जो है आप रेजिस्टर्स भी चेक कर सकते हो, वोल्टेज भी चेक कर सकते हो, एम्पेयर्स भी चेक कर सकते हो, डायोड्स भी चेक कर सकते हो, ट्रांजिस्टर्स भी चेक कर सकते हो, कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ये हर किसी के पास होना चाहिए है। अच्छा, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे कि जो ये जो एसएमडी रेजिस्टर्स जो हैं, इसकी वैल्यू हम लोग अपने स्मार्टफोन के लिए से और मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते। जस्ट ये एसएमडी रजिस्टर की वैल्यू चेक करने के लिए आप अपनी लाइफ इजी करें, दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए है, और साथ में एक मल्टीमीटर होना चाहिए है, बस। देखिए, गाड़ी के ईसीयूज हो गए, ठीक है, आपके घर में बात करते हैं, मोबाइल चार्जर्स हो गए, लैपटॉप चार्जर्स हो गए, पीसी की पावर सप्लाई हो गई आपकी, ठीक है, एलईडी टीवी की पावर सप्लाई हो गई, एलईडी टीवी के मदरबोर्ड हो गए, आपके एसी जो एयर कंडीशनर होते हैं उनके कार्ड्स हो गए हैं, ईच एंड एवरीथिंग, सबके अंदर रजिस्टर्स होते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक का सर्किट ऐसा नहीं होता जिसके अंदर रजिस्टर ना हो, ठीक है, रजिस्टर्स हर चीज में होते हैं। तो चले अब हम जरा बात करते हैं कि इन रजिस्टर्स को चेक कैसे करते हैं। तो चलिए मैं जरा अपने टेबल पे आप लोगों को लेके आऊँ, फिर इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि जो ये एसएमडी रजिस्टर्स होते हैं इसकी वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कि अगर कोई इन्वर्टर है, कोई भी चीज़ है, कोई टेक्नीशियन है, तो उसको अगर कोई सर्किट है, उसको अगर ये शक है कि रजिस्टर खराब है, सही है, क्या है, तो बड़ी इजीली वो चेक कर सकता है, जो आज मैं तरीका बताने वाला हूँ। तो चलिए जरा मेरे टेबल पे आए, फिर वहाँ पे देखते हैं। वेल गाइस, टेबल पे मैं अब अपने आ गया हूँ, जरा मैं इसको फोकस करके सेट कर दूँ ताकि आप लोगों को एक एक चीज समझ आए। तो ये देखें, सबसे पहले ये फोन है मेरा, इसको साइड पे रख देते हैं, ये मल्टीमीटर है, ठीक है। अब ये देखें, ये रजिस्टर्स छोटे छोटे एसएमडी रजिस्टर्स लगे हुए हैं, ये वाले, ठीक है, ये हैं, और सर्किट में भी ये लगे हुए हैं छोटे छोटे। सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, एसएमडी रजिस्टर्स जो होते हैं उसमें 0 से लेके 100 ओम तक के जो रजिस्टर्स होते हैं वो आपको मल्टीमीटर पे बीप दिखाएंगे, यानी कंटिन्यूटी दिखाएंगे। जिसका मतलब ये होता है कि मोस्टली ये रजिस्टर्स जो होते हैं ये एज अ फ्यूज यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम जरा सीखते हैं, बगैर वीडियो को लंबा किए, कि एक रजिस्टर की वैल्यू कैसे निकाले। सबसे पहले देखिए, आपके पास एक एंड्रॉइड फोन होना चाहिए है, इसके अंदर जो आपको जो ऐप चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग अपनी स्क्रीन पे भी लिखी हुई नजर आ रही होगी। इलेक्ट्रोडायोड के नाम से ये ऐप है, इलेक्ट्रोडॉट के नाम से, इसको आप खोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर जो है टॉप पे आपको ये रजिस्टर कलर कोड की बात आ रही है, जो मैंने आपको बताया था, पुराने वाले रजिस्टर्स की मैं बात कर रहा था वहां पे, ठीक है। हमने नंबर सेकंड ऑप्शन चूज करना है यहाँ पे, ये देखें एसएमडी रजिस्टर, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम देखें, हमने सर्किट को जरा देखते हैं, जो हमने रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये देखें, सबसे पहले हम लोग जरा इस वाले की फाइंड आउट करते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जरा इसको फोकस करके देखते हैं। 154, 154 इसके ऊपर नंबर लिखा है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, 154 नंबर जरा यहाँ पे डालते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। 154 लिखा हुआ था, कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं। देखिए 150 के ओम का रजिस्टर है ये, ठीक है। अच्छा, अब 150 के ओम का रजिस्टर, अब हम अपने मल्टीमीटर में इसको कैसे चेक करेंगे। देखिए मल्टीमीटर में आपको रजिस्टर के जो है वैल्यूज लिखे हुए नजर आएंगी, ठीक है। अब ये देखिए मेरे केस में, मेरे मल्टीमीटर के अंदर ये डायोड का सिंबल है, उसके बाद ये नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे रजिस्टर के बनाए हुए हैं इन्होंने, के वैल्यूज हैं, ओम के भी हैं, किलो ओम के भी हैं, मेगा ओम के भी हैं। तो अब हमें जो है किस तरह से चेक करना है कि हमारी रजिस्टर की वैल्यू मतलब सही है या गलत है, खराब है या क्या है, वट एवर। सबसे पहले देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 154 हमारे रजिस्टर की वैल्यू थी, ठीक है, जिसको हमने कैलकुलेट किया तो हमें 150 ओम मिला है, 150 के ओम मिला है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, 150 के ओम से कोई बड़ा नंबर हमें यहाँ पे मल्टीमीटर में सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए, ओम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, के ओम की बात हो रही है। 2 के ओम, 20 के ओम, 200 के ओम, और उसके बाद ये लास्ट जो है ये 20 मेगा ओम है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मेरी जो रजिस्टर की जो वैल्यू थी वो थी, अल्लाह आपका भला करे, 150 के ओम, ठीक है। तो अब देखिए, मैं अगर इसको 200 पे रखूंगा तो कोई वैल्यू नहीं देगा ये, 2 के ओम पे रखूंगा तो कोई वैल्यू नहीं देगा,
20 के ओम पे भी रखूंगा तो कोई वैल्यू नहीं देगा। अच्छा 150 के ओम से बड़ी वैल्यू क्या है, 200 के ओम, तो मैं इसको 200 के ओम पे सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, 200 के ओम पे आ गया ये। अच्छा अब जरा इसके मैं जो दोनों प्रॉप्स जो है वो मैं लगाता हूँ ये रजिस्टर के ऊपर अपने। ठीक है, और देखते हैं जो वैल्यू होगी सब कुछ आप लोगों के सामने ही आएगा। ये रजिस्टर है हमारा। थोड़े से लिंक्स आउट है इसके। तो देखिए इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ तो ये कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा। अच्छा अब इसके ऊपर वाला जो है उसके भाई नंबर जो था 154 था, उसकी वैल्यू भी 150 थी। तो मैं जरा इसको लगाता हूँ ऊपर, तो ये देखें ये इसने वैल्यू दे दी है। तो जरा थोड़े से लिंक सही करके इसके लगाते हैं। तो 150 ओम का हमारा रजिस्टर है, तो ये कुछ इस तरह से रीडिंग दिखा रहा है ये। ठीक है, तो ये रजिस्टर हमारे क्योंकि बहुत पुराना पीसीबी है, रजिस्टर्स खराब भी हो सकते हैं, बट मैं आपको बताऊं 150 हमारा 150 के ओम का रजिस्टर था ये। ठीक है, अगर तो ये 145 148 इस तरह से अगर ये दिखाता तो रजिस्टर सही माना जाता। ठीक है, तो ये रजिस्टर हमारा जो है ये खराब है, तो मतलब प्रॉपर वे के अंदर जो अपनी रीडिंग नहीं दिखा रहा है ये। अब हम जरा कोई और रजिस्टर सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। तो मैं जरा इधर से देख लेता हूँ। ये देखें जिस तरह से ये लगा है 101 नंबर का। इसमें सबसे पहले फोन में मैं ये नंबर डालता हूँ 101। ठीक है, कैलकुलेट। 100 ओम का रजिस्टर है हमारा ये। ठीक है, तो उसको मैं यही मल्टीमीटर को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ 200 पे। 200 पे सेलेक्ट करते ही जब मैं इसको लगाऊंगा देखते हैं क्या वैल्यू दिखाता है ये। तो ये देखें ये आप लोगों के सामने है, ये 100 से थोड़ी सी ज्यादा रीडिंग दे रहा है, बट ठीक है सही कंसिडर किया जा सकता है इसको। अब थोड़ा सा दूसरे वाले पीसीबी को भी देखते हैं, ये जो लगे हैं इसके ऊपर। तो इसके मैं देखता हूँ क्या वैल्यूज है इसकी। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखें जिस तरह से एक ये 390 ओम, सॉरी ओम कह रहा हूँ, 390 नंबर का लगा हुआ है। जरा मैं खुद भी देख लूँ उसको। यस, 390 का लगा हुआ है ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसका जरा नंबर हम लोग डाल के चेक करते हैं। वेट, 390, या एक काम करते हैं इसको जरा स्किप कर देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मुझे नंबर सही लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, मेरे पास अभी मैग्नीफायर नहीं है। तो हम लोग इस वाले को देखते हैं। ठीक है, इसका क्या नंबर है, 102, 102 नंबर है, 102। कैलकुलेट। 1 के ओम का रजिस्टर है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 1 के ओम से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू चाहिए होगी। तो देखिए 1 के ओम से इसको हम लोग 2 के ओम पे ले जाते हैं। ठीक है, 2 के ओम पे ले जाके इसको, और फिर उसके बाद इस रजिस्टर को चेक करते हैं हम लोग। तो ये देखें थोड़ी सी यहाँ पे रीडिंग आप लोगों को मस्ती करती नजर आ रही है कि उसको आप 20 के ओम पे कर लें, क्योंकि वो थोड़ा नंबर छोटा था इस वजह से। तो ये देखें ये 1 के ओम में ही कंसिडर किया जा सकता है, रजिस्टर बिल्कुल ठीक है। ये देख रहे हैं वैल्यू आप लोगों को दिखा रहा है, तो ये 1 के ओम का ही रजिस्टर है ये। तो कुछ इस तरीके से आप लोग जो है पीसीबीज के अंदर जो है एसएमडी रजिस्टर्स को चेक कर सकते हैं, वेरी इजी। ठीक है, जस्ट आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए और एक एंड्रॉइड फोन होना चाहिए है। तो ऑलराइट गाइस, आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एज आई टोल्ड यू बिफोर लाइक जरूर करना है, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।